जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद निषेध 2023 जिसका रिटन एग्जाम 14 मई 2023 को होगा। ये सेशन आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस मद निषेध का जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुआ है, तो प्रीवियस ईयर में कैसा प्रश्न पूछा जाता है, जिससे आपको एक स्टैंडर्ड एक लेवल पता चलेगा कि किस लेवल का एग्ज़ाम में प्रश्न आता है। और यह वीडियो देखने के बाद आप संतुष्ट हो जाइएगा कि ऐसा ही आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी पेपर रहने वाला है, जो आप अच्छा खासा स्कोर कर देंगे। इसमें हम 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न देखने वाले हैं और ये ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। देखिए, इस वीडियो में हम जो पेपर कराने वाले हैं बिहार पुलिस मद निषेध सिपाही भर्ती ये 2022, जिसका रिटन एग्ज़ाम 27 फरवरी 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। सारा क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन का आप लेवल मालूम कर लीजिएगा कि कैसे मद निषेध में प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर कि बेकिंग सोडा है सोडियम का हाइपोक्लोराइड, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड और बाइकोनेट। डायरेक्ट हम आंसर जानेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें टिक आउट कर दिया गया है। तो देखिए, बेकिंग सोडा का सोडियम क्या है, तो बाइकार्बोनेट, जिसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं। NaSCO3 इसका अणु सूत्र होता है। केवल इसका लेवल जानिए। और अभी तक हम जितने भी साइंस तथा जीके का प्रश्न कराए हैं, जितने भी प्रश्न आपको देखने के मिलेगा, सभी के सभी हम ऑलरेडी करा चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है, तो इसका 73% राइट आंसर है। और सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है, तो केरल है। और सबसे साक्षर परसेंटेज में सबसे कम है वो बिहार है। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, शुद्ध लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र। तो इसमें सी इसका राइट आंसर है। 4 नंबर प्रश्न है अमेरिका की खोज किसने की, वास्को डी गामा। तो इसका राइट आंसर है कोलंबस। ये जितने भी प्रश्न यहाँ पर दिख रहे हैं ऑलरेडी हम सब करा चुके हैं। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। भारत का खोज वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में, कोलंबस 1492 ईस्वी में अमेरिका के खोज किए थे। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा त्रिभुज की सर्वंसकता का एक प्रतिबंध नहीं है, तो सर्वंसकता का एक नियम होता है, उसमें भुजा 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 होता है, तो ये एक सही है। भुजा कोण भुजा ये भी सही है, कोण भुजा कोण ये भी सही है, लेकिन ये भुजा भुजा कोण ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर प्रश्न है कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल होते थे, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। नेक्स्ट यहाँ पर अंग्रेजी से प्रश्न है कि नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर डैश प्रेजेंट। इसमें जो अंत में रहता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भर भरा जाता है, तो यहाँ पर टीचर है, यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर प्रश्न है कि चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, MRI। 9 नंबर प्रश्न है राजनीतिक दल आवश्यक है, राजनीतिक दल में क्या आवश्यक है, तो लोकतंत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बेहद ही सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन देकर आप पता कर रहे होंगे कि इसका लेवल क्या रहता है। यही कारण है कि इसका कट ऑफ हाई रहता है। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, तो वन भी एक प्राकृतिक है, नदी भी एक प्राकृतिक है, रेगिस्तान भी एक प्राकृतिक है, बगीचा ये मनुष्य के द्वारा लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर एक करेंट अफेयर से 2 से 3 प्रश्न करेंट अफेयर से रहता है, तो एक करेंट अफेयर्स का प्रश्न है। 22वां प्रश्न था 21-22 में विजय हारे ट्रॉफी की किताब किसने जीता था, तो हिमाचल प्रदेश। 12वां प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन डेट फ्लो, इफ ही डैश वी वुड गो। तो इसका इफ के यहाँ पर ऐसे इफ सेंटेंस का स्टार्टिंग और इफ से हो, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब में V2 का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कैम। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अंग्रेजी से 5 से 6 प्रश्न रहता है, तो ध्यान रखिएगा। हिंदी से 10 प्रश्न रहता है और मैथ से 5 से 6 प्रश्न रहता है। यहाँ पर चूज द ऑप्शन दैट्स क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर है टू ऑब्जेक्ट्स, प्रोटेस्ट के हो जाएगा टू ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से करेंट अफेयर से रिलेटेड साइरस एस पूनावाला, इसका राइट आंसर है विद्युत बल्ब में। ये पहले भी हम बता चुके हैं, विद्युत बल्ब में किसका प्रयोग किया जाता है, तंतु के रूप में तो टंगस्टन का। इसका राइट आंसर है बी। तो ये 16वां प्रश्न आपके सामने, ये मैथ से है। यहाँ पर दिया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रति वर्ष से 1250 तो 2 वर्ष में 1800 हो जाएगा। यानी अगर मूलधन यहाँ पर 1250 है और 2 वर्ष में मिश्रधन जो होता है वो 1800 हो जाता है, तो यहाँ पर दर आपको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पर 2 वर्ष दिया गया, जिसके लिए हम ट्रिक बता रहे हैं। यहाँ पर 1250 को हम बाटा में कर देंगे तो ये 1250 हो गया। उसके बाद से ये 1800 ऊपर कर देंगे, ये 1800 ऊपर हो गया और इसको अंडर रूट कर देंगे। कैसे, यहाँ पर 2 वर्ष रहेगा तो अंडर रूट कर देंगे, 3 वर्ष रहेगा तो यहाँ पर क्यूब कर देंगे। तो यहाँ पर 2 वर्ष है तो अंडर रूट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 खत्म हो गया। इसको हम काटेंगे कितने से, तो 5 से। तो 5 दूना 10, उसके बाद 50 25, ये कटेगा 5 से तो हो जाएगा 36। तो ये रूट में है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, बट्टा में 5 और ये हो जाएगा 6। यानी पहले 5 था, अब हो गया 6। तो यहाँ पर कितना है, अब परसेंटेज ज्ञात करने के लिए कितना का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 का 5 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो 6 हो रहा है। तो 1 का प्रॉफिट तो यहाँ पर 1/5 और गुने में यहाँ पर 100। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए ये 20 × 50 100, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20%। तो यहाँ पर है सी 20%। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि एक खिलौने पर 12% छूट देने पर 308 में बेचा जाता है, तो खिलौने का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले अंकित मूल्य मान लेते हैं कि अंकित मूल्य कितना है, तो 100% है। इस पर 12% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो कितना हो जाएगा, यानी ये कितना 12% का डिस्काउंट मतलब 88। 88% का मान कितना दिया गया है, तो 308 दिया गया है। तो हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य कितना है, 100% के बराबर है। तो हम यहाँ पर 1% का मान ज्ञात करेंगे। 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 308 और बट्टा में यहाँ पर 88, बट्टा में 88 हो जाएगा। 1% कितना हो जाएगा, अगर 100% का अंकित मूल्य कितना है तो 100% के बराबर है, तो यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे तो अंकित मूल्य ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, इसको हम 11 से काटते हैं तो 11 × 8 88 हो जाएगा। और यहाँ ऊपर 11 से काटे तो 11 दूना 22, ऊपर लिख देते हैं 11 दूना 22। उसके बाद यहाँ पर 8 आ जाएगा तो 11 × 8 88, तो ऊपर 28 हो गया। यहाँ पर फिर इसको आधा आधा करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 हो गया, ऊपर कितना हो गया, तो ये 14 हो गया। फिर इसको कट करते हैं तो ये 2 हो गया और ये 7 हो गया। और इसको अगर कट करते हैं तो ये 50 हो गया। अब 7 बचे 35 और 0 आ गया तो 350। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैं आशा करता हूँ इसको अपने से भी सॉल्व कर लीजिएगा। 18वां प्रश्न है कि तारापुर केंद्र है, तारापुर का चीज़ का केंद्र है, आणविक शक्ति का है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 9वां प्रश्न है कि लीलाधर जगूरी द्वारा रचित कविता कौन सा है, तो मेरा ईश्वर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दोनों कोण के योग के बराबर है तो त्रिभुज कैसा होगा, समद्विभाजित त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज, अधिकोण। तो देखिए, मान लेते एक त्रिभुज है, इसके 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये 90 हो गया तो ये तो 30 होगा एक और एक 60 होगा, तो इस प्रकार दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो 90 के बराबर, तो इसको समकोण त्रिभुज हम कहते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अधिकोण जिसका एक कोण, त्रिभुज में 3 कोण होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिकोण कहते हैं। समद्विभाजित त्रिभुज जिसके 2 भुजा बराबर हो, तीसरा असमान हो। 21वां प्रश्न है कि भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस कौन थे, यानी प्रथम सीडीएस कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत। करेंट अफेयर से है। 22वां प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन सा है, तो लाल पान की बेगम, ये फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। केवल क्वेश्चन का लेवल पर करिए आप। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये बेहद सिंपल प्रश्न है, न्यूयॉर्क। ऐसा ही सिंपल प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा।
देखिए 24वां प्रश्न जो कि देखने में आपको हार्ड लगे लेकिन बहुत ही सिंपल है। x1 x2 अनंत तक जाता है का माध्य यहाँ पर x से है, इसको माध्य का ये चिन्ह होता है। उसके बाद y1 y2 n तक जाता है, इसका माध्य अगर ये दिया गया है तो ये दोनों का माध्य कितना होगा। तो ऑलरेडी यहाँ पर x1 x2 ये अनंत तक गया है, इसका तो माध्य यहाँ पर ये दे दिया गया है। उसके बाद ये y1 y2 y3 ये n अनंत तक गया है, तो इसके लिए तो माध्य कितने दे दिया गया है, तो y के ये हो गया है। अब दोनों मान लेते हैं कि ये एक अंक है, ये अंक है, तो दोनों दो अंकों का अगर माध्य ज्ञात करना हो तो दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर दोनों पे ऐड करके 2 से भाग दिया गया, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, जो हीमोग्लोबिन वर्णक जो पाया जाता है ये आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त रेड रहता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर 24वां प्रश्न है जो कि इंग्लिश से प्रश्न है कि इज द रूल अप्लीकेबल डैश ऑल इट्स। तो यहाँ पर 2 का प्रयोग होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है ये। परागकणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम से होता है। वायु द्वारा, जल द्वारा, कीट द्वारा, ये सभी। तो ये सभी के द्वारा होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि एक विद्युत जनित्र बदलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑलरेडी दिया गया है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जो विद्युत जनित्र होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, तो जो बैटरी होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि डी.आई. मेंडलीव के श्रेय दिया जाता है। तो तत्वों के आवर्त सारणी दिए थे, तो ये डी.आई. मेंडलीव के द्वारा दिया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर ही स्पीक्स इंग्लिश, यहाँ पर इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। ही स्पीक्स इंग्लिश, तो ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब प्रेजेंट सिंपल क्यों है कि सब्जेक्ट प्लस V1 है, V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इसको चेंज करने के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा शुरू में, तो यहाँ पर हिंदी हो गया। उसके बाद ईज आर एम का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर हिंदी सिंगुलर है, तो यहाँ पर ईज का प्रयोग हो गया। उसके बाद V3 का प्रयोग होता है, तो स्पोकन हो गया। उसके बाद बाई और ही बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में हिम, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है। तो ये करंट अफेयर से है, डेली करंट अफेयर कराते हैं, वहाँ से भी जो कम्युनिटी में पोस्ट कर देते हैं। और ये इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का देखना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो इसको हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। 32वां प्रश्न, आनुवंशिकी के जनक किन्हें कहा जाता है। तो जॉन ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 33वां प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो ये 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में समाप्त हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था, 1945 में समाप्त हो गया था। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34वां प्रश्न है कि समुद्र एक हाईलाइटेड वर्ड है। समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानव अपनी अबूझ भाषा में कहता है इस काले। ये काले शब्द का प्रतीक है, ये समाज का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है। खाद्य उपलब्धता से, खाद्य की पहुंच से, खाद्य की सामर्थ्य से और सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। 37वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ। तो मानव अधिकार आयोग का स्थापना 1993 ईस्वी में हुआ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 38वां प्रश्न है कि इन द स्टोरी द आइज आर नॉट हेयर वेयर डिड द गर्ल गेट ग्राउंड। ये सहारनपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किसी स्टोरी से एक प्रश्न पूछा गया है अंग्रेजी के। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है। तो ये तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 40वां प्रश्न है कि बालाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है। बस्तर में, बैतूल में। तो यहाँ पर आंसर ऑलरेडी दिया गया है, बस्तर। खाली क्वेश्चन का लेवल पर करिए कि किस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। सिंपल प्रश्न रहता है। सरहुल पर्व मुख्य कौन मनाता है। तो मुंडा द्वारा मनाया जाता है, जो कि झारखंड में प्रचलित है। अमन फसल संबंधित है, तो जो कि धान से संबंधित है। इसका राइट आंसर है डी।
स्वयं सहायता समूह में ऋणी संबंधित अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं सदस्यों के द्वारा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। किसी विकल्प में सही विकल्प विलोम शब्द, ये हिंदी से प्रश्न है। यहाँ पर सही जो विलोम शब्द चुनना है तो गौरव का लाघव, इसका सही विलोम शब्द हो जाएगा गौरव का लाघव। बाकी यहाँ पर गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि पृथ्वी के कुल सतह का लगभग जो पानी इससे ढका हुआ है तो 75% पर पानी है, बाकी 25% पर सब कुछ है। 46वां प्रश्न, एक कहानी यह भी है, रचना यह किसकी है? तो ये मनु भंडारी का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पर 47वां प्रश्न देखते हैं जो कि मैथ से है। एक समचतुर्भुज की जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण उसका 24 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करना है। बेहद सिंपल प्रश्न है, चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए एक ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में इसके सभी भुजा बराबर होते हैं तथा इसके केवल आमने सामने की भुज कोण होता है जो कि बराबर होता है, और इसके जो विकर्ण होता है एक दूसरे के समकोण पर काटता है। तो इसकी सभी भुजा कितना है? इसका भुजा कितना है? तो 20 है। उसके बाद से इसका एक विकर्ण कितना दिया गया है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर भुजा 20 है और एक विकर्ण है जो कि 24 है। एक बार और यहाँ पर देख लेते हैं। ये समकोण पर काटता है, 20 हो गया। उसके बाद एक विकर्ण मान लेते हैं, ये विकर्ण कितना है? तो 24 दिया है। तो ये आधा आधा पर कटता है, तो ये 12 हो गया और ये 12 हो गया, और यहाँ पर समकोण बन रहा है। तो इसका एक भुजा यहाँ पर 12 मिल गया, दूसरा यहाँ पर 20 मिल गया। यहाँ पर तीसरा अगर ज्ञात कर लेंगे हम भुजा इसका, तो ये दूसरा भी विकर्ण इसका मालूम हो जाएगा। विकर्ण इसका इसलिए ज्ञात करते हैं क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1/2 गुने दोनों विकर्णों का गुणनफल होता है। तो चलिए यहाँ पर अब ज्ञात करते हैं। तो देखिए पाइथागोरस पर में यहाँ पर लगेगा तो रूट अंडर कितना हो जाएगा? ये हो गया जो कि विकर्ण हो गया, ये हो गया लंब हो गया, एक आधार हो गया। तो 20 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 400, और 400 में से ये 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 144। इतना माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 256, और 256 एक किसका होता है स्क्वायर? तो ये 16 का हो जाएगा। दूसरा भुजा इसका कितना हो गया? तो 16 हो गया। तो यहाँ पर यहाँ तक का भुजा कितना हो गया? 16। तो पूरा अगर विकर्ण की लंबाई पूछे तो 16 दूना 32 हो गया। तो हमको दोनों विकर्ण मालूम हो गया है। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। 1/2 गुना 1 है 12, एक विकर्ण है 24 और दूसरा कितना है? तो 16 दूना 32। अब इस यहाँ से हम ज्ञात कर लेते हैं। ये हो गया 16। अब इसको गुणनफल कर देते हैं यहाँ पर। तो सोचो का 24 के 4 हाथ में लगा 2, 16 दूना 32 और 32 गो और सोचो का 64 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16 दूना 32, 32 8, 32 गो और 6 गो 38 गो। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर कितना दिया गया है? 48वां प्रश्न है कि 10 मीटर और 5 मीटर यह एक घनाभ है, विमाओं के एक कमरे है। यानी एक कमरा है जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना है? तो 10 मीटर और इसका हाइट जो कि 5 मीटर है। और एक कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ी की लंबाई आपको ज्ञात करना है। सपोज यह एक कमरा है, यहाँ पे एक कमरा, इसमें रख सकने वाली सबसे लंबी छड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? तो तीनों भुजाओं का स्क्वायर करके उसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 के स्क्वायर 100, उसका फिर 10 के स्क्वायर 100, उसके बाद से 5 के स्क्वायर 25। अब सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 225। ये किसका स्क्वायर रहता है? तो ये 15 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मीटर। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि कौन भौतिक के पूंजी का उदाहरण नहीं है?
तो ये शिक्षा या प्रशिक्षण, ये यंत्र, मशीनें, भवन और कच्चा माल, ये भौतिक पूंजी का एक उदाहरण है, और शिक्षा प्रशिक्षण ये भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 50वां प्रश्न है कि असमतापी जंतु का जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है उस सार्क का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ तक हम 50 प्रश्न देख चुके हैं। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्वेश्चन कैसा यहाँ पर पूछा जाता है। 51वां प्रश्न है आपके सामने कि क्रिया बल तथा प्रक्रिया बल हमेशा लगते हैं। तो न्यूटन का जो तृतीय नियम होता है, एक तरफ से क्रिया लगाता है तो दूसरे ओर से प्रतिक्रिया, यानी आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर बल लगाते हो, वो भी ऑब्जेक्ट आपके ऊपर बल लगाता है। तो ये अलग अलग वस्तुओं पर लगता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 52वां प्रश्न है कि निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। तो जो मौसमी बेरोजगारी होता है, अगर टाइम पर वर्षा ना हो या बाढ़ आ जाए या सुखाड़ हो जाए, तो ऐसे बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, और वो कृषि संबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 53वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का एक प्रचुर स्रोत है। तो यह सोयाबीन का बीज है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सोयाबीन के बीज में। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया कौन अपदस्थ कर सकता है, तो संसद के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 55वां प्रश्न है कि मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है वोटर लिस्ट, मतदाता सूची। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 56वां प्रश्न है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो जो राज्यसभा का सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, और शपथ ग्रहण कौन कराता है, तो ये राष्ट्रपति ही कराते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 57वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है, तो नेल्सन मंडेला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है कि एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया यहाँ पर ज्ञात करना है। एक पासे पर कितना अंक दर्जित रहता है, तो 1 2 3 4 5 6 तक दर्ज रहता है, तो टोटल 6 हो गया। उसको यहाँ पर अभाज्य संख्या आने का प्रक्रिया पूछा जाता है। तो 1 से लेकर 6 तक अभाज्य संख्या कितना है, तो छोटे से सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। तो एक 2 हो गया, एक 3 हो गया और एक 5 हो गया। अभाज्य संख्या वो इसे संख्या कहते हैं जो स्वयं तथा 1 से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या की संख्या 3 है। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1/2। तो अभाज्य संख्या आने का प्रक्रिया कितना हो जाएगा, 1/2। 59वां प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो पंडित बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से, तो कथक से। कथक के किधर प्रचलित है, तो ये उत्तरी भारत में खासकर यूपी में प्रचलित है। कथकली, कथकली ये कहाँ है, तो ये केरल में है। भरतनाट्यम है तमिलनाडु में। कुचिपुड़ी है जो कि आंध्र प्रदेश है। और एक है मोहिनीअट्टम जो कि केरल का ही है। यक्षगान कर्नाटक का। ये सब याद रखिएगा। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है कहलाती है तो बहुराष्ट्रीय कंपनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन से समूह से सभी शब्द कमल के प्रवाची है। यहाँ पर हिंदी से प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर कमल का कौन है जो कि सभी के सभी शब्द जितने भी है सभी प्रवाची है, तो राजीव, नीरद और जलजाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक हॉल का फर्श का आयताकार है। इसकी लंबाई 45 मीटर है तथा चौड़ाई 56 मीटर है। एक हॉल के फर्श को ढकने के लिए 6 मीटर तथा 5 मीटर आकार के कितने कॉर्पेट की आवश्यकता होगी। तो टोटल क्षेत्रफल में इस कॉर्पेट का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो इसका संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर आयताकार है तो आयत के क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 45 और गुने में कितना जगह 36, और कॉर्पेट का कितना है तो 6 और 5, तो 6 और गुने में 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 × 6 = 45, 9 हो गया ये, और इसको कटेंगे तो 6 × 6 = 36 और 9 × 6 = 54 हो जाएगा। तो 54 कारपेट की आवश्यकता पड़ेगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। दाल का बहुवचन क्या होगा, तो दाल का जो बहुवचन है वो दालें हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक क्या है, तो प्रति व्यक्ति आय।
यानी किसी भी देश के अगर विकसित करना है तो अपना प्रति व्यक्ति आय उसको विकसित करना होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले? तो ये धौलावीरा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर यानी 2022 में ये प्रश्न आया था, पूछा गया था, तो उस टाइम का शक्तिकांत दास थे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सड़सठवां प्रश्न है मैथ से कि एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान 30% का त्योहार बट्टा घोषित किया। विजय ने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, उसे 960 रुपये बट्टा यानी डिस्काउंट मिला, तो मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य क्या होगा? यानी त्यौहार के मौके पर उसको डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो डिस्काउंट कितना? 30% का दिया जा रहा है। एक व्यक्ति जो कि मोबाइल खरीद रहा है 30% का डिस्काउंट उसको कितना मिल रहा है? तो 960 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है, यानी उतना डिस्काउंट हो रहा है। यानी 30% का मान कितना है? तो 30% का मान कितना है? तो 960। यहाँ पर अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अंकित मूल्य कितना? 100% के बराबर रहता है। तो 30% का मान यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमको 100% केवल मान ज्ञात कर लेना है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 1% का मान तो 960 और बट्टा में 30 और गुने में 100। इसको जब सॉल्व आप कीजिएगा तो 32 इसका राइट आंसर, 3200 इसका राइट आंसर हो जाएगा अंकित मूल्य। निम्न में से कौन सी नदी मुहाना, जिसको हम एस्चुअरी बोलते हैं, नहीं बनाती है? तो ये नर्मदा नदी नहीं बनाती है। सबसे सीधा बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ पर? ये पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है और अरब सागर में गिरती है। इस पर एक धुआंधार जलप्रपात जो कि जबलपुर में है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 69वां प्रश्न है, भारत में संप्रभु कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के लोग। तो आप इसका प्रस्तावना पढ़ते होंगे तो सुने होंगे, हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व। तो भारत के लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 70वां प्रश्न है आपके सामने कि बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस कब? बेहद सिंपल प्रश्न पूछा जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। निम्न में से उपार्जित लक्षण है? नेत्र का रंग, त्वचा का रंग, शरीर का वजन और बालों की। यानी कौन है जो कि अलग से हम लोग को मिलता है? तो नेत्र का जो रंग है वो जन्म से ही हमको मिलता है। त्वचा का रंग भी गोरा काला ये सब प्रकृति के है। बालों का प्रकृति ही हमें मिलता है। उसके बाद से जो शरीर का वजन है, ये हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं शरीर का वजन, तो ये एक उपार्जित है। उपार्जित मतलब अलग से इसको अर्जित करते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पर 72वां प्रश्न है कि चूज द कनेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट बिलो। विच फेस्टिवल रेफरेंस इन द टॉल्स्टॉय लिटिल गर्ल से वाइजर देन मैन। तो इसका एस्टर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 73 प्रश्न दिया है, तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। यानी तृतीय क्षेत्र में इनमें से कौन सा नहीं आता है? तो व्यापार, यातायात, संदेह, ये सब तृतीय क्षेत्र में आता है। बाकी पशुपालन है जो कि प्राथमिक क्षेत्र है। पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, डेयरी पालन यानी दूध का उत्पादन, ये सब हो गया, ये प्राथमिक क्षेत्र में। 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी का स्थापित हुआ था? तो ये जर्मनी में हुआ था, एडोल्फ हिटलर के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैले हुए वन है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 76वां प्रश्न है, यह भी अंग्रेजी से है कि वेयर वाज सेंट कबीर ब्रॉट अप इन द ईयरली एंड चाइल्डहुड डेज। यानी कहाँ पर उनका जन्म हुआ और अपने बचपना कहाँ पर बिताए थे? तो बनारस में संत कबीर ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कबीर दास के गुरु कौन थे? तो ये रामानंद जी थे। नेक्स्ट यहाँ पर 77वां प्रश्न है कि सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं। तो जो सुंदरी वृक्ष होता है ये मैंग्रोव वन में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सुंदरबन डेल्टा में कौन पाया जाता है? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव में ये सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, याद रखिएगा। 78वां प्रश्न है कि बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो ये द्रव गैस में परिक्षिप्त है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 89वां प्रश्न है, 79 नंबर की संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? यानी यहाँ पर शब्द है जहर, जहर में अगर ईला प्रत्यय जोड़ दिया जाए, प्रत्यय कहाँ पर लगता है? तो किसी भी शब्द के अंत में लगता है, उससे प्रत्यय कहते हैं।
किसी भी शब्द के अगर पहले लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। तो जहर में अगर ईला जोड़ दे तो जहरीला बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 80वां प्रश्न है कि भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है अक्षय। अक्षय यानी जिसका क्षय ना हो, उसको नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। तो सूर्य है जो कि नवीकरणीय है, और क्षय यानी अनवीकरणीय के कौन सा है? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक, सब अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। 82वां प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं थे? जो संविधान निर्माण हुआ था उस सभा के सदस्य इनमें से कौन आए थे? मोहम्मद अली जीना, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल। तो मोहम्मद अली जीना नहीं थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नीला हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है डैश वर्ण में आते हैं। तो सब उत्पादक के रूप में आते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 84वां प्रश्न है कि परख जो हाल ही में खबरों में रहा, ये करेंट अफेयर से प्रश्न है, छात्रों को सीखने का एक आकलन है। जापान एक विकसित या धनवान देश बना मानव संसाधन में निवेश के द्वारा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जितेंद्रिय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो गया? तो जीत जोर इंद्रिय बराबर जितेंद्रिय। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो अधिक से अधिक वन लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारत में निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में किस खेल से है? तो ये शतरंज प्लेयर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 89वां प्रश्न है कि इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यशत लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत चढ़ाई जाती है। इसमें कौन सी पतली परत रहती है? तो जस्ता का होती है। यशत लेपन प्रक्रिया के बाद उसमें जंग नहीं लगता है। इसका आंसर है जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। संत रविदास वाज ए डैश बाई प्रोफेशनल। प्रोफेशन से संत जो रविदास थे वो क्या थे? तो कॉवर यानी वो मोची थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसने मुझे सोता हुआ पाया। यहाँ पर इसको ट्रांसलेट आपको इंग्लिश में करना है। तो ही फाउंड मी स्लीपिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 92वां प्रश्न है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। जो उत्तर दक्षिण गलियारा है, भारत का जो मैप देख रहे होंगे, सबसे उत्तर और दक्षिण गलियारा कौन जोड़ता है? तो सबसे उत्तर में श्रीनगर होता है, सबसे दक्षिण में कन्याकुमारी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 93वां प्रश्न कि मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया शिक्षा तथा प्रशिक्षण दोनों है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर। इसे मानव पूंजी कहते हैं शिक्षा तथा प्रशिक्षण दोनों को। एक उद्योग में यंत्र, तो ये एक भौतिक पूंजी है। 94वां प्रश्न है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है मेथेन होता है, CH4, जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है। धान के खेतों में सबसे अधिक पाया जाता है। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या होती है? तो लौटते मानसून भारत में कब से शुरू हो जाती है? तो ये अक्टूबर नवंबर। और यहाँ पर जो स्टार्टिंग में जो मानसून शुरू होता है तो वो जून जुलाई से भारत में मानसून शुरू हो जाता है, और जो लौटता मानसून होता है अक्टूबर नवंबर में। 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये कलकत्ता में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? जो कर्नाटक में जो लौटती मानसून के द्वारा होता है तो उसको चाय वर्षा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो ये डांडी मार्च, जो कि 1930 ईस्वी में डांडी मार्च साबरमती आश्रम से डांडी तक मार्च करके सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट यहाँ पर 99वां प्रश्न है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो लेनिन के जो उत्तराधिकारी था वो स्टालिन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 100वां प्रश्न है कि निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? तो ये विकासशील में आता है। भारत की श्रेणी में आता है तो विकासशील। तो यहाँ पर 1 से लेकर 100 प्रश्न देख चुके हैं। अब आप पूरा तरह से आश्वस्त होंगे कि मद निषेध में किस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। और आप जितने अब और काफ़ी दिनों से इस चैनल से जुड़े होंगे तो आप भली भांति परिचित होंगे कि इतने जो प्रश्न आप देखे हैं तो आप कितने प्रश्न इस चैनल से पढ़ चुके हैं। यानी आपको एक अनुमान लगता होगा कि बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि हम
इस चैनल पर डेली रिवीजन करते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।